अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस्त नंबर 182 के बारे में, जिसका ट्रेलर आ चुका है और किस्त इंतहाई जज्बाती और सनसनीखेज होने वाली है। उस्मान साहब को बाला खातून के मुतालिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ होने वाला है और सूफिया के खुफिया चर्च पर एक ज़बरदस्त हमला होने वाला है। ये किस्त उस्मान बेग, बाला खातून, सफिया, यूसुफ साहब और मंगोलों के दरमियान खतरनाक जंग पर मबनी होगी। तो मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई अपडेट मिलती रहे। किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि सगोत में बाला खातून की शहादत की खबर सुनकर हर तरफ कोहराम मच जाता है। कबीले की औरतें रो रही हैं, सब लोग गमज़दा हैं और बाला खातून के लिए दुआ कर रहे हैं। फातिमा रोते हुए अपनी माँ को पुकारती है, माँ वापस आ जाओ, भाई माँ को बचाओ। अलाउद्दीन अपने बहन को संभालता है और कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बहन, लेकिन इसके दिल में भी शदीद गम है। उस्मान बेग जब पहुंचते हैं तो इनका दिल गम से भर जाता है, लेकिन वो ऐलान करते हैं जब तक मैं अपना कबीला वापस नहीं ले लेता हम बाला खातून की तदफीन नहीं करेंगे। यहाँ एक जज्बाती लम्हा आता है जब उस्मान बेग बाला खातून का जिस्म उठाते हैं और अपने कबीले की ज़मीन पर तदफीन का अज़्म करते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि सफिया ने बाला खातून को अपने खुफिया चर्च में कैद कर रखा है। बाला खातून को जंजीरों में जकड़ा गया है और सफिया तंजिया अंदाज में कहती है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता बाला। लेकिन जैसे ही सफिया करीब आती है, बाला खातून अपना सर जोर से मारकर सफिया को जख्मी कर देती हैं। ये इशारा है कि बाला खातून कमज़ोर नहीं, वो लड़ने के लिए तैयार हैं। मरियम खातून उस्मान बेग के पास आती हैं और कहती हैं, बाला खातून जिंदा है सरदार। ये सुनते ही उस्मान बेग हैरान हो जाते हैं और फौरन अपने सिपाहियों को जमा करके कहते हैं, हम सफिया के खुफिया चर्च पर हमला करेंगे। मंगोलों का हमला उस्मान बेग की नई आजमाइश। दूसरी तरफ मंगोलों ने कबीलों के बुजुर्गों और औरतों पर जुल्म करना शुरू कर दिया है। अल्तगास और उसके साथ ही कबीले के लोगों को मारते हैं, इन पर जुल्म करते हैं और कहते हैं तुम सबको उस्मान के साथ दफन कर देंगे। बाला खातून की आज़ादी की जंग। उस्मान बेग अपने सिपाहियों के साथ चर्च पर हमला करते हैं। वो दरवाजे को धमाके से उड़ाते हैं और अंदर घुस जाते हैं। वो सफिया के चर्च को तबाह कर देते हैं और बाला खातून को बचाने के लिए हर हद पार कर देते हैं। बाला खातून को सलेब से बांध दिया गया है और सफिया का कमांडर कहता है, यहाँ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बाला खातून बहादुरी से जवाब देती हैं, मेरे सिपाही आएंगे, वो तुम्हारा ये चर्च जला देंगे। उस्मान बेग वक्त पर पहुंच जाते हैं। चर्च में आग लग जाती है और सफिया की सल्तनत का खात्मा होने लगता है। लेकिन नाजरीन, जब उस्मान बेग बाला खातून को आज़ाद कर रहे होते हैं, तभी बाहर मंगोलों ने उनके खिलाफ एक ज़बरदस्त घात लगा रखी होती है। अल्तखास अलजानीगान खातून और गद्दार अलजबाए मंगोलों के साथ खड़े उस्मान बेग को मारने के लिए तैयार हैं। क्या उस्मान बेग और बाला खातून जिंदा बच पाएंगे? क्या सफिया का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा? क्या कबीला मंगोलों से महफूज रह सकेगा? ये सब जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।